जोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट तो से सील मेरठ कर में दिया। एक आदमी की मौत उसकी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर दिया और इसी वाइफ से लव मैरिज करने के लिए उस आदमी ने अपनी करोड़ों की जायदाद, अपना घर, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ दिया था। तो आप सबको पता ही होगा, मेरठ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुस्कान नाम की लड़की ने अपने हस्बैंड को मार दिया, जो कि फॉरेन में जॉब भी करता था और इंडिया में वह सिर्फ अपनी बेटी का बर्थडे मनाने आया था। और आपको पता है पति को मारने के बाद मुस्कान क्या कर रही थी? प्रेमी साहिल के साथ जमकर होली भी खेली थी। यही नहीं, शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी मनाया। और ऊपर से लड़की की मां कह रही है मेरी बेटी को जीने का हक नहीं। अब सवाल यह उठता है कि मुस्कान जैसी लड़कियों को आखिर चाहिए क्या? उसको लव मैरिज करना था तो लव मैरिज कर लिया, पति बहुत कमाने वाला चाहिए था तो वो भी मिल गया। वो अमेरिका में काम करता था तो वह अमेरिका चला गया, लेकिन लड़की अमेरिका नहीं गई। उसने कहा मुझे तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रहना। सौरभ उसे इतना प्यार करता था कि उसने अलग कमरा ले लिया, वहाँ पर वह रह रही थी। फिर मुलाकात होती है मुस्कान की साहिल से, जिसे वह नशे में इतना ढकेल देता है कि वह अपने प्लानिंग करने लगती है सौरभ को दूर कैसे किया जाए। फिर दोनों मिलकर उसकी हत्या करते हैं। उसे एक सीमेंट में, अगर आम भाषा में कहे तो, पाट देते हैं। एक वाइफ पर भरोसा करने की सजा मौत तो नहीं हो सकती। तो मुस्कान ने अपने पति को मारने के बाद अपने प्रेमी के साथ शिमला में घूम रही थी, पार्टी कर रही थी, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, मानो उसके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात हो ही ना, या अपने पति से कोई इमोशनल अटैचमेंट उसका था ही नहीं। अब यह सारा इंसिडेंट देखकर इंटरनेट पर काफी सारे लोग यह बोल रहे हैं कि औरतों से डर लगता है, शादी से डर लगता है, स्त्री से दूर रहना चाहिए। तो जितने भी लोगों की ऐसी थिंकिंग है तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए। और हाँ, किसी की भी बातों में ऐसे ही ना आ जाया करें, अपनी तरफ से जांच पड़ताल पूरी करनी चाहिए। बाकी इस केस की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मुस्कान ने सौरभ को धोखा देकर साहिल को बॉयफ्रेंड इसलिए बनाया था क्योंकि सौरभ ने उसे झूठ बोला था कि वह फॉरेन में मर्चेंट नेवी का काम करता है। ये आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था, वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला था। अब इंटरनेट पर मुस्कान के माँ बाप की वीडियो आने के बाद उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अप्रिशिएट हैं लोग कि भले ही बेटी थी पर गलत किया तो माँ बाप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया है। देखिए दोनों काफी अच्छे एक्टर हैं। देखिए शुरू में सभी लोग इसकी बातों में आ गए। पहली बात, यह मुस्कान की सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। दूसरी बात, यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करी थी। पुलिस में रिपोर्ट की थी उन मजदूरों ने जिनको बुलाया गया था सौरभ की बॉडी डिस्पोज करने के लिए। को जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी। तो अगर रियल में देखा जाए तो यह मर्डर मुस्कान और उसकी माँ ने मिलकर प्लान किया था, क्योंकि सौरभ का जो इंडिया में अकाउंट था वह फ्रीज हो चुका था। अब उसको पैसे मजबूरी में मुस्कान और उसकी मम्मी के अकाउंट में भेजना पड़ रहा था। वह पैसे इन लोगों के नहीं थे, पर यह उनसे घर बनवा रहे थे, अपने शौक पूरे कर रहे थे, और वही सबसे बड़ी उनकी गलती थी। बताते कि भी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डालना स्टार्ट कर दिया था। एक ही मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले ली, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब। तो और जैसे ही सौरभ ने इनको दिए हुए पैसे उसे वापस मांगे तो उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो इन लोगों ने उसका मर्डर प्लान कर लिया। अब यहाँ पर एक गलती सौरभ की फैमिली की भी है। जब समझ आ रहा था कि अपना बेटा गलत इंसान के साथ है तो उसे गलत इंसान से बचाना चाहिए, ना कि अपने बेटे को ही घर से भगा दो। और सबसे बड़ी बात, सौरभ को भी 3-4 साल पहले ही पता चल चुका था कि मुस्कान और साहिल का अफेयर चल रहा है, पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, मुस्कान को माफ करके। मुस्कान और साहिल का 2019 से लगातार संबंध मिलकर चले आ रहे थे। सौरभ को भी इस बारे में पता था। 2021 में भी जैसे सौरभ को पता चल चुका था इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो जब 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था उसके बाद भी लगातार ये टच में था
कि साहिल, और सौरभ ने जबकि मना भी किया था इसको पास आने के लिए इसमें। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्कान को केवल 3 साल लगा अपनी लव मैरिज से बोर होने में। शादी हुई थी 2016 में, 2019 में उसका साहिल से अफेयर होने लगा और 2021 में सौरभ को यह पता चल चुका था कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इंटरनेट पर भी काफी सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं। और क्योंकि साहिल के पड़ोसियों या फिर रिलेटिव्स की बात की जाए तो उनका सबका यही कहना है कि साहिल एक बहुत अच्छा लड़का था। तो ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिखाया कि तुम्हारी माँ ऊपर है, लेकिन वो कहती है कि ये लड़की अच्छी है, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना, तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका। यहाँ पर प्लान मुस्कान और उसकी फैमिली का ही था। साहिल को भी कहीं न कहीं फंसाया गया था क्योंकि साहिल बहुत ज्यादा अंधविश्वासी था और बहुत समय पहले उसकी माँ उसको छोड़कर जा चुकी थी, जिससे उसका इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि उसके घर में ऐसे सबूत मिले हैं कि वह काला जादू करके किसी प्रकार से अपनी माँ से कनेक्ट रहना चाहता था। और इसी चीज का फायदा मुस्कान ने लिया। मुस्कान ने बनाई स्नैपचैट पर फेक आईडी, जिससे वह साहिल की मां बनकर बात करती थी, जिसकी डेथ हो चुकी थी। मुस्कान ने साहिल से वह सब बातें की जिससे उसे लगे कि हाँ, अब मुस्कान को अपना लेना चाहिए। उसने साहिल से यह सब भी कहा कि मुस्कान तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है और साहिल ने भी मान लिया। अब यहाँ पर मुस्कान ने साहिल को उसकी माँ बनकर यकीन तो दिला दिया कि तुम्हें सौरभ को खत्म करना पड़ेगा अगर तुम्हें खुश रहना है। तुम तभी मुस्कान के साथ खुश रह पाओगे। और साहिल ने ऐसा ही किया। और जैसे ही साहिल घर जाने लगा, मुस्कान को डर लगने लगा और उन लोगों ने सौरभ की हथेली और मुंडी कट करके अपने साथ साहिल के घर ले गए और बाकी बॉडी के पीसेज करके क्या क्या किया वह तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर साहिल ने जो भी किया उसके पीछे यह रीजन था कि वह अपनी माँ की बातें मान रहा था। दूसरा रीजन यह था कि वह बेरोजगार था और इन्हें जो पैसे चाहिए थे ऐश करने के लिए वह इन्हें सौरभ के थ्रू मिल जाते थे। अब साहिल के पास तो काफी जन थे मुस्कान के पास जाने के लिए, पर मुस्कान के पास ऐसा एक रीजन था जो उसको सौरभ को धोखा देकर साहिल के पास जाना पड़ा। अगर शक्ल की बात की जाए तो साहिल शक्ल से कोई हीरो तो था नहीं जिसके लिए वह सौरभ को धोखा दे। साहिल के पास कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, वह बेरोजगार था, आदतें भी उसकी सारी खराब थी, दारूबाज था, नशेड़ी था। तो आखिर साहिल मुस्कान को ऐसा क्या दे रहा था जो सौरभ नहीं दे पाया? ऐसा कहा जाता है वो था समय। और समय, लग्जरी साथ में देना बहुत मुश्किल होता है कि सौरभ मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ। सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय तो वह आज नहीं तो कल मुस्कान को दे देता। अब मुस्कान के अंदर थोड़ी सी अक्ल या फिर इंसानियत होती तो वह ऐसा नहीं करती और वेट करती। पर एक्चुअल में बात यह है कि आज हम जी रहे हैं इंटरनेट के जमाने में, जहां हमें हर दूसरा इंसान इंटरनेट पर महसूस करवा रहा होता है कि तुम मजे नहीं कर रहे हो। दुनिया में तो सब मजे कर रहे हैं, बस तुम ही हो जो चूक चुके हो या चूक रहे हो। और ऐसी चीजों में मुस्कान जैसे कम दिमाग के लोग ही उलझते हैं। यह ऐसा फील करवाने लगते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि जो चाहिए वह अभी तुरंत चाहिए। मुझे भी इंजॉय करना है, मुझे भी अभी घूमने जाना है, मुझे अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। और वह अपने इस मजे के तलाश में निकल जाते हैं, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। पर एक्चुअल में मुस्कान इतनी ज्यादा गिरी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने यह बोला है पुलिस में कि वह साहिल से भी शादी नहीं करना चाहती थी। मुस्कान ने दोनों ने ये बात एक्सेप्ट की। क्या मुस्कान शादी करती साहिल से? ऑल्दो मुस्कान ने सीधे मना कर दिया कि शादी तो मुस्कान शादी नहीं करना चाहती। अब देखिए, मुस्कान को शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, ना सौरभ से ना साहिल से, पर एक्चुअल में उसको सिर्फ सहारा चाहिए था, सौरभ का सहारा। इसीलिए उसने पैसों के लिए, ताकि उसको पैसे मिल जाएं जिससे वह ऐश कर सके, और साहिल का सहारा लिया उसने सौरभ की बॉडी को डिस्पोज करने में, क्योंकि इतना बड़ा जो कांड था वह उसके लिए करना बहुत मुश्किल था, उसको डर लग रहा था। तो उसने यहाँ पर इतनी बड़ी प्लानिंग रखी और केवल सौरभ और साहिल को यूज किया। अब मुझे यह समझ नहीं आता। देखिए, मैं भी एक लड़की होकर यह खुलकर बोलती हूँ कि मुस्कान जैसी लड़कियाँ होती हैं जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, बस ऐश करने होते हैं, या खुद मेहनत करके क्यों नहीं कमाती हैं। क्योंकि जितनी मेहनत या प्लान को एग्जीक्यूट करने में कर रही है, इतनी अगर यह पढ़ाई लिखाई में करती तो अभी सौरभ जिंदा होता, साहिल बाहर होता और माँ बाप प्राउड होते। वैसे तो वह लोग भी जेल में ही मिलने वाले हैं, और साथ में उस बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद नहीं होती जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। और यहाँ एक बात और सामने आई कि मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी। देखिए, वह एक अच्छी इंसान नहीं बन पाई, एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई, एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई।
बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में खुलासा। सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस बीच सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी और इसी बात को लेकर तलाक का केस भी फाइल हुआ और था। हीरोइन भी बनती तो बुरा ही बनती। अब यहाँ सौरभ तो लॉयल निकला। जब यह एक बार घर से भाग सकती थी तो हीरोइन बनने के लिए दोबारा भाग जाती, साहिल के साथ या फिर डिवोर्स दे देती सौरभ को। कम से कम वो जिंदा तो होता। उसकी क्या गलती थी इन सब में? पर फिर भी देखिए, नकली तो इतना ज्यादा थी कि आखिरी तक धोखा देती रही उसको ऐसा लगता रहा कि हमारी हैप्पी फैमिली है, बेटी का बर्थडे है, तीनों डांस कर रहे हैं। उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुस्कान और साहिल भी अब बच नहीं पाएंगे और जो मुस्कान की सौतेली माँ थी वह भी अरेस्ट हो ही जाएगी। तो अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।